हेलो दोस्तों, एसकेजीएस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आज का, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? ऑप्शन है कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क। अगला है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? श्रावस्ती में, सांची में, सारनाथ में, वैशाली में? तो इसका सही आंसर है सारनाथ। धर्मचक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर सारनाथ में होता। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन है अवंती, गांधार, कौशल, मगध। किसका किसका संबंध महात्मा बुद्ध से था? इसमें ऑप्शन है 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, और डी ऑप्शन है केवल 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 और 4 सही है। कौशल और मगध महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित था। आगे है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रोमनदेही स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष या डी बौद्ध मठ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक का रोमनदेही अभिलेख। अगला है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 483 ईसा पूर्व, 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व? तो सही आंसर है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला है, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, और डी ऑप्शन है त्रिमूर्ति। तो यह त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन है बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पारसी मौर्य काल में, गुप्त काल में? तो बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, ऑप्शन ए सही है। अगला है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, एकास्मक? तो इसका सही आंसर है स्तूप। अगला है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका जन्म, उनका महापरिनिर्वाण, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन? महाभिनिष्क्रमण किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला है,
द्वितीय बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या काशी में। तो सही आंसर है वैशाली में। अगला है सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ है? नालंदा में, सांची में, राजगृह में, पावापुरी में। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। ऑप्शन सी सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है। इसमें ऑप्शन है जातक कथाएं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। सही आंसर है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं। अगला है बौद्ध धर्म या बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? डिमेट्रियस, डायोडोरस द्वितीय, मेनांडर या स्ट्रेटो प्रथम। तो इसका सही आंसर है मीनांडर। ऑप्शन सी सही है। अगला है निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? प्रछन्न, पार्थ, मिहिर, गुडाकेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्म सूत्री पाठ से रचित है। दूसरा है बौद्ध शाखाएं अपने धर्म सूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती है। इसमें कौन सा कथन सही है? और नीचे कोड दिया है केवल दो, केवल एक, एक और दो दोनों, एक दो में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एक व दो में कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं पीछे। आगे बढ़ते हैं। भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्याख्याता, मूर्ति, शिल्प, स्थल। 3 में है व्याख्याता, मूर्ति, शिल्प और स्थल। एक है बुद्ध के महापरिनिर्वाण अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। दूसरा है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु माउंट आबू के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उभरते दर्शाए गए हैं। तीसरा है विशाल गोलासमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या मामल्लपुरम गंगा अवतार। अगला है भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और जिसमें व्याख्याता या विख्यात, मूर्ति, शिल्प और स्थल दिए गए हैं। कोड नंबर 1 है बुद्ध के महापरिनिर्वाण और अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसके या जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। दूसरा है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु
प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु कहाँ है? माउंट आबू के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। तीसरा है विशाल गोवास्मो या गोलास्मो पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या मामल्लपुरम गंगा अवतारण। अगला है भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विख्यात मूर्ति शिल्प स्थल, 3 चीज़ें हैं और नंबर 1 है इसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण। उसके आगे है अजंता की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। दूसरा है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु और उसके आगे है माउंट आबू के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। और तीसरा जो है कथन विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या मामल्लपुरम गंगा अवतारण या अवतरण। उपर्युक्त युगों में से कौन सा या से सही सुमेल है? इसमें सही सुमेल देखना है। तो इसका सही आंसर है, एक सही सुमेल है और दूसरा सही सुमेल है, तीसरा सही नहीं है। प्रश्न नंबर 19, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थस्थल और अवस्थान 2 हैं। इसमें एक है टाबू मठ और मंदिर संकुल। इसके आगे है स्पीति घाटी। दूसरा है होलोत्सव लाखांग मंदिर नक्को या नाको। यह इसके आगे है जास्कर घाटी या जंस्कार घाटी। और तीसरा है अलची मंदिर संकुल, यह लद्दाख में। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा इससे सही सुमेलित है? तो इसमें 1 और 3 सही सुमेलित है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, 1 और 3। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्नोह क्या है? बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला और बौद्ध नाम, बौद्ध पाठ। मिलिंद पन्नोह बौद्ध पाठ है, ऑप्शन डी सही है। अगला है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वैशाली, कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है सी, राजगिरी। अगला है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन है उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। ये तीनों थे। महापद्मनंद महात्मा बुद्ध के समकालीन नहीं था, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सारिपुत्र, आनंद, मोग्गलन और डी ऑप्शन है सुबुद्ध। महात्मा बुद्ध द्वारा अंतिम व्यक्ति जो दीक्षित किया गया था वह सुबुद्ध था, ऑप्शन डी सही है। अगला है
बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी, अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला है, चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई थी। किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? ऑप्शन है वसुमित्र, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष। इसका सही आंसर है कनिष्क। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? हीनयान, थेरवाद, वज्रयान, तंत्रयान। तो इसका सही आंसर है थेरयान। अगला है, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। कौन सा संगठन था? ऑप्शन है जिसने शिक्षा के प्रसार में मदद की, जो धम्म के शिक्षक बने, राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु, और डी ऑप्शन है विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु। तो इसका सही आंसर है जो धम्म के शिक्षक बने। मठवासियों का एक संगठन था। अगला है, बौद्ध मत महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? और ऑप्शन दिया गया है, महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था, जबकि हीनयान नहीं करता था। बी ऑप्शन है, महायान में पुण्य का अन्यारोहण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता था। और सी ऑप्शन है, हीनयान ने वेदना पवित्रता के प्रत्यय को संवर्धित किया। डी है, महायान ने अहल पूज्य प्रत्यय का प्रतिपादन किया। तो महायान और हीनयान में कौन सा अंतर है? इसमें सही आंसर ए है, महायान बोधिसत्व में विश्वास करता था, जबकि हीनयान नहीं करता था। सॉरी, ये नहीं, ये वाला होगा, बी वाला। महायान में पुण्य का अन्योहरण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति एक दूसरे को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता था। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण की व्याख्या कौन सा ऑप्शन इसमें करता है? स्वयं की पूर्णता, अस्तित्व विहीनता। दूसरा है तीसरा रूपी अग्नि का समन। सी ऑप्शन है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। निर्वाण की सही व्याख्या करता है ऑप्शन बी, तीसरा रूपी अग्नि का समन। अगला है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैत्य और गुफा। ऑप्शन है इसमें चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। अगला है, विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। सी ऑप्शन है चैत्य गुफा के दूर से सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा पर अच्छी कक्ष होता है। डी ऑप्शन है दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? चैत्य और विहार में दोनों में अंतर कौन सही बताता है इसमें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चैत्य पूजा स्थल और विहार भिक्षुओं को निवास स्थान होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है कंथक। कंथक उनके घोड़े का नाम है, अलाम कराम उनके प्रथम गुरु का नाम है, और चन्ना उनके जो है सारथी का नाम था। ये गोसाल मस्करी पुत्र ये बुद्ध से संबंधित नहीं थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तो इसमें नहीं पूछा था कौन संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 4 जो है संबंधित नहीं था। अगला है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अभी हम लोग पीछे बात किए, आलाम कराम। अगला है बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सभी लोग जानते हैं, सारनाथ में दिया था पहला उपदेश अपना। ऑप्शन ए सही है। अगला है निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक है बौद्ध साहित्य, उपनिषद नहीं है, अंग नहीं है, आर्यक नहीं है, त्रिपिटक है। अगला है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, अर्थात किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत, चित्रलेखी पाठ। तो पाली भाषा में की गई थी, ऑप्शन बी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें ऑप्शन है कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन। तो इसका सही आंसर है बोध गया। निरंजना नदी के तट पर बोध गया स्थित है, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्धों से, जैनियों से, सिखों से, सॉरी ये सब ऑप्शन सही है, ए वाला बौद्ध से संबंधित है त्रिपिटक। अभी हम लोग पीछे देखे हैं। अगला है कूटागरशाला, कूटागरशाला जिसका शाब्दिक अर्थ है नुकीली छत वाली झोपड़ी है, क्या होती है? इसमें ऑप्शन है एक स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता है, या बी ऑप्शन है पशुओं के रखे जाने का स्थान, सी ऑप्शन है संघी को इकट्ठा करने का स्थान, और डी ऑप्शन है शयन करने का स्थान। कूटागरशाला क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता है उसे कूटागरशाला कहा जाता है। अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक है तप और भोग की अति का प्रहार या परिहार, ये तो सही है। वेद पारायण के प्रति अनास्था, ये तो सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कुटुंब से आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन ए सही है। अगला है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है, किसका प्रतीक है? ऑप्शन है भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। दूसरा ऑप्शन है भार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से भार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन। तीसरा ऑप्शन है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं। और डी ऑप्शन है संदर्भ, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही हैं। तो सही आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, यह सही आंसर है इसका। अगला है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, अर्थात ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी सही है, बोध गया में।
अगला है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन है दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्र छेदिका, वामसा पथाकसनी। कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है वामसा पथाकसनी सबसे बाद का बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभा गृह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है विहार, चैत्य, निर्वाण, स्तूप। तो इसका सही आंसर है ए विहार। अगला है, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, कुंडलवंद में, कन्नौज में, सारनाथ में। तो इसका सही आंसर है कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर में कुंडलवन में चौथी बौद्ध परिषद हुई थी। अगला है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? 1. दुनिया दुखों से भरी है। 2. लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। तीसरा है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। और चौथा है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 तथा 4, 2 तथा 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है, पहला सही है, दुनिया दुखों से भरी है, और दूसरा भी सही है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण है, और तीसरा भी सही है, यदि इच्छाओं का पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ये तीनों सही है, लेकिन चौथा जो है यह गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, सॉरी सी वाला सही होगा, 1, 2, 3। अगला है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए या पाली भाषा में रचे गए थे? ऑप्शन ए सही है। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी, राजगिरी। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है यह प्रश्न, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। ऑप्शन ए सही है। अगला है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है कौन सा है? सांची, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। कौन सा स्तूप है? वह है सांची का स्तूप। ऑप्शन ए, भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं रहा है या घटना से नहीं रहा है, सांची का स्तूप, जो सबसे बड़ा भी है। अगला है, आज का लास्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन है सारनाथ, तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र। तो लास्ट वाला जो हुआ था यह पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार आज का यह बौद्ध धर्म से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न था, जो आपकी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अगले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल मिला के 100 प्रश्न होंगे बौद्ध धर्म से, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।